हेलो दोस्तों, वेलकम टू ओज आयुर्वेदिक। आज अपन जो देखेंगे सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। क्रिया शारीर में, किसमें? क्रिया शारीर में मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हैं चैप्टर वाइज। तो सबसे पहला चैप्टर जो है वो है शरीर शारीर क्रिया शारीर। उसमें जो है पहले चैप्टर नंबर फर्स्ट में जो है यहाँ से पढ़ते हैं ना, चैप्टर नंबर फर्स्ट जो है उसमें 2 क्वेश्चन ही बनते हैं 5 मार्क्स के। कितने मार्क्स के? 5 मार्क्स के जो है वो 2 क्वेश्चन ही बनते हैं। पहला है सामान्य विशेष, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जब ये जो है साहित्य अध्ययन में पूछा जाता है और पदार्थ विज्ञान में भी ये क्वेश्चन फिजियोलॉजी में भी आएगा और साहित्य अध्ययन में भी आएगा। तो सामान्य विशेष। फिर बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की, चैप्टर नंबर फर्स्ट में। सेकंड क्वेश्चन है आपके त्रिगुण त्रिदोष और पंच महाभूत संबंध। तो बात समझ में, ये दोनों क्वेश्चन जो है 5 मार्क्स में बनेंगे। अब बात करते हैं एमसीक्यू। फर्स्ट चैप्टर में एमसीक्यू जो है एक इसमें से आएंगे या पंच महाभूत, दोष, धातु और मल, इन तीनों के जो संबंध दे रखे हैं, बॉक्सेस दे रखे हैं, उनमें से जो है एमसीक्यू पूछे जाएंगे पहले चैप्टर में से। पहले चैप्टर में से जो है अधिकतर जो एमसीक्यू ही आते हैं। एमसीक्यू एंड लार्ज क्वेश्चन जो है पहले चैप्टर में जो है सामान्य विशेष का क्वेश्चन और त्रिगुण त्रिदोष पंच महाभूत संबंधी आएंगे, दोनों 5 मार्क्स नंबर में आएंगे। तो और बात करते हैं एमसीक्यू की, तो पंच महाभूत, दोष, धातु, मल का जो संबंध दे रखा, बॉक्सेस दे रखे हैं, वो छोटे छोटे बॉक्सेस आपकी बुक में, उसमें से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं अपन सेकंड चैप्टर। अब बात करते हैं अपन सेकंड चैप्टर का नाम है आयुर्वेदिक क्रिया शारीर एवं के मौलिक सिद्धांत। इसमें से जो है वो एक क्वेश्चन जो पूछ जाता है, छोटा सा आता है कभी कभी, षट धातुज पुरुष, ये आ सकता है। दूसरा स्रोतस, मोस्ट इंपोर्टेंट, फिजियोलॉजी में आएगा क्वेश्चन स्रोतस का, तो एनाटॉमी में आएगा एनाटॉमी में तो आएगा ही आएगा, ये आप याद रखिए। तो स्रोतस सबसे इंपॉर्टेंट है। तो बात समझिए, एमसीक्यू जो है इसमें से नहीं आते हैं इस चैप्टर में से। स्रोतस सबसे इंपॉर्टेंट है। स्रोतस को जो दे रखे हैं बॉक्स, तेरह प्रकार का होते हैं स्रोतस, वो आप याद रख लेना। तीसरा ये है सेकंड चैप्टर। थर्ड चैप्टर की अगर बात करें आपको, तो थर्ड चैप्टर में क्या दे रखा है? दोषों का सामान्य प्रयोग। इसमें जो है सबसे इंपॉर्टेंट जो संबंध दे रखे हैं, रस दोष संबंध, रस दोष संबंध, ये पूछा जाता है कई बार 5 नंबर पे। छोटा सा है, पूछ ही लेते हैं। एक ऋतु और क्या बोलते हैं, ऋतु दोष संबंध, ऋतु दोष रस गुण संबंध, ऋतु दोष रस और गुण संबंध, ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आ सकता है इस चैप्टर में से, आएगा तो ये क्वेश्चन ही आएगा। या तो बात समझिए। फिर आ सकता है आपके ये वाला क्वेश्चन, स्वास्थ्य को बनाए रखने में, स्वास्थ्य को बनाए रखने में दोषों की भूमिका, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है ना। फिर अपन बात करते हैं इस चैप्टर में, फिर अपन बात करते हैं वात, चैप्टर नंबर 4 में। तो वात में सिंपल क्वेश्चन बनते हैं। वात की विरुक्ति, गुण, स्थान, प्रधानता, और देखो वात, पित्त और कफ, ये तीनों चैप्टर जो है वो कम से 30 से 35 नंबर के आते हैं। 30 से 35 नंबर क्वेश्चन बनते
मतलब एक क्वेश्चन जो है 10 मार्क्स का आएगा ही आएगा, 2 क्वेश्चन 5-5 मार्क्स के आएंगे ही आएंगे, बाकी के एमसीक्यू आता है। सिंपल से क्वेश्चन पूछते हैं, निरुक्ति, पर्याय, गुण, स्थान और प्रकार और क्रम, बस ये पॉइंट ही याद रखना है। निरुक्ति याद रखनी, पर्याय, गुण, स्थान, प्रकार, 5 टाइप दे रखे हैं सभी के 5 प्रकार, और क्रम, बस यही याद रखना वाद पित्त कफ। और फिर आती इनकी वर्दी। देखो वाद पित्त कफ और वर्दी में सबसे इंपॉर्टेंट वाद की वर्दी और शय, वाद की वर्दी और शय सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अगर वर्दी से आती है तो यही आती है वाद की अधिकतर। तो वाद पित्त कफ में क्या याद रखना है? पहला पॉइंट निरुक्ति, पर्याय, गुण, स्थान, क्रम और प्रकार, बस इसके अलावा कोई दूसरा पॉइंट याद रखने की जरूरत नहीं है। फिर बात करते हैं वाद की वर्दी और शय के बारे में। अधिकतर यही पूछा जाता है वाद के बारे में, पित्त और कफ के बारे में अधिकतर जो है नहीं पूछा जाता है, ठीक है। फिर बात करते हैं सटविध क्रिया का, सबसे इंपॉर्टेंट है, 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन आएगा 101% में। कि 6 प्रकार के जो भी दे रखे आपके सटविध क्रियाकाल, 6 प्रकार के दे रखे हैं क्रियाकाल, संचय च, प्रकोप च, प्रसर, स्थान संचय, व्यक्ति विद्युत च, ये 6 प्रकार। ये 10 नंबर में क्वेश्चन आएगा 101%। लेकिन 6 जो अवस्थाएं दे रखी है उन 6 अवस्थाओं के बारे में आप लिखिए, तो ये क्वेश्चन जो है 10 मार्क्स में फिक्स आएगा, जितने स्टार लगा उतने कम है। तो ये चैप्टर पूरे का पूरा चैप्टर जो है इंपॉर्टेंट है, कुछ नहीं 6 अवस्थाएं हैं और एक श्लोक दे रखा है संचय च, प्रकोप च, प्रसर वाला, बस उसके अलावा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं इस चैप्टर में। फिर उस चैप्टर के बाद में जो है कौन सा चैप्टर दे रखा है आपकी बुक में, फिर देगा प्रकृति। प्रकृति में सबसे इंपॉर्टेंट, प्रकृति में 2 क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट बनते हैं। कौन कौन सा? पहला क्वेश्चन, प्रकृति उत्पादन में सहायक कारण, प्रकृति उत्पादन में सहायक कारण। अगर पेपर आया इजी तो ये क्वेश्चन बना देंगे, अगर पेपर इजी नहीं आया तो दूसरा पढ़ेंगे सात्विक, राजसिक और तामसिक, इन गुणों इनके बारे में बताओ, प्रकृति के बारे में। तीसरा क्वेश्चन आता है सबसे इंपॉर्टेंट, वात, पित्त और कफ, प्रकृति पुरुष के बारे में। 3 श्लोक है छोटे छोटे से 2 लाइन के, बस वात पित्त कफ में आप वो लिख देना। तो ये 3 क्वेश्चन के अलावा कोई चौथा क्वेश्चन नहीं बनेगा इस चैप्टर में से, फिक्स। एमसीक्यू में से आएंगे नहीं, बाकी ये 3 क्वेश्चन। अगर पेपर आया इजी तो ये क्वेश्चन आएगा, थोड़ा सा हार्ड बना है तो ये क्वेश्चन आएगा, और सबसे हार्ड पेपर आया तो ये क्वेश्चन आएगा। अधिकतर जो है क्वेश्चन यही पूछा जाता है। तो इसमें 3 स्टार लगा दूं मैं, और इसमें डबल, इसमें सिंगल, एक बहुत कम ही आता है, या तो बस समझ। फिर उसके बाद में जो है 10वां चैप्टर है आहार। आहार में 3 चीजें दे रखी होती है, आहार में जो है 3 चीजें इंपॉर्टेंट, इसके अलावा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं। आहार में जो है 3 आएंगे क्वेश्चन, तो 10 मार्क्स का, 1 2 3। कौन कौन सा आएगा? एक आएगा आहार विधि विधान, आहार विधि विधान, ये क्वेश्चन फिक्स आता है। 10 दे रखे हैं पॉइंट, 10 पॉइंट जो है आप रट लो, 10 पॉइंट दे रखे हैं, 10 पॉइंट। आहार पाक है ना, इसी में आहार वाले चैप्टर में है आहार विधि विधान, ये क्वेश्चन जो है फिक्स आता है। एक आता है अष्ट आहार विधि, अष्ट आहार विधि और आहार परिणाम पर भाव, आहार परिणाम पर भाव। ये 3 क्वेश्चन के अलावा कोई चौथा क्वेश्चन इस चैप्टर में से बनेगा ही नहीं, ये फिक्स है। एक याद रखना आहार की परिभाषा, आहार की परिभाषा, या तो बस में आ गई। इसमें से इसके अलावा जो है इस चैप्टर में से जो है वो कोई भी क्वेश्चन नहीं बनने वाला। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट चैप्टर जो है 11वां चैप्टर, 11वां चैप्टर कौन सा है बात करते हैं यहाँ पर, आहार पाक है। आहार पाक में जो है वो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो है आहार पाक प्रक्रिया।
ये एक आती है अवस्था पाक, और तीसरा है पोस्ट। बस सबसे इंपॉर्टेंट ये आहार पाक पढ़ के लिए ये अवस्था पाक, और इसमें जो है निष्ठा पाक भी आप याद रख सकते हो, निष्ठा पाक या विपाक, निष्ठा पाक या विपाक। बस इन 3 पॉइंट के अलावा चौथा पॉइंट में क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। कोष्ट आ सकता है, कोष्ट होते हैं 2 प्रकार के, ध्रुव और मृत्यु। बस अवस्था पाक होती है 3 अवस्थाएं, विपाक की एक देरी की डेफिनेशन दे रखी छोटी सी, और आहार पाक प्रक्रिया। बस इसके अलावा चौथा कोई क्वेश्चन नहीं बनने वाला है। फिर 12वां चैप्टर है अग्नि। अग्नि में से तो एक क्वेश्चन सिंपल सा बनता है, अग्नि की परिभाषा याद रख लो और इसका वर्गीकरण, वर्गीकरण सबसे इंपॉर्टेंट है, और जठराग्नि। बस इसके अलावा कोई पॉइंट दूसरा बनेगा ही नहीं इस चैप्टर में। जठराग्नि सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, और वर्गीकरण इसमें से चैप्टर में से ये क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। तो टोटल जो है वो यही क्वेश्चन, इन टॉपिकों में से ही क्वेश्चन आएगा। इसके अलावा कोई भी दूसरा टॉपिक जो है फर्स्ट पार्ट है, देखो फर्स्ट पार्ट में जो है वो 50-50 का आता है रेशियो, 50 मार्क्स आयुर्वेदिक, 50 मार्क्स का, देखो आयुर्वेदिक आएगी 50 मार्क्स की, 50 मार्क्स की आएगी मॉडर्न। मॉडर्न को भी साइड में कर दो, मॉडर्न का देखेंगे अपन, मॉडर्न में कौन कौन से इंपॉर्टेंट। आयुर्वेदिक आएगी 50 मार्क्स की, 50 मार्क्स आएंगे 12 नंबर, 12 जो चैप्टर्स देंगे उसमें से तो बात समझ आ गई। इसका मतलब क्या हुआ, 2 क्वेश्चन तो जो है वो बनेंगे 10-10 मार्क्स के, 2 क्वेश्चन जो बनेंगे 10-10 नंबर के, ठीक है। बाकी 4 क्वेश्चन जो है वो बनेंगे 5-5 नंबर के, तो ये 20 और 20 40 हो गए, और 10 नंबर के जो है वो आएंगे एमसीक्यू। हर साल का ये रेशियो रहता है, 10 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे, 5-5 नंबर के 4 क्वेश्चन आएंगे, तो एमसीक्यू पूछ जाएंगे 10, बाकी 10 मॉडर्न एमसीक्यू। टोटल आता है 20 एमसीक्यू, 20 एमसीक्यू आता है टोटल, 20 में से 10 आएंगे आयुर्वेदिक पर। टोटल 4 कुछ जाते हैं तो 10 नंबर के, जिसमें से 2 आएंगे आयुर्वेदिक के, टोटल 8 आते हैं 5-5 नंबर के क्वेश्चन, उसमें से जो है 4 कुछ जाएंगे आयुर्वेदिक वाले। आते बड़ा समय आ गई, तो 50 मार्क्स जो है वो टोटल इसमें से पूछा जाता है। आते बड़ा समय आ गई। अब देखो 50 मार्क्स अपन को आयुर्वेदिक में से देख कवर करना है, 50 मार्क्स जो है इसमें से अपन को देखना है। 50 मार्क्स का देखना है तो इसमें से जो है 15 नंबर का तो जो है सीधा सीधा बात पिट कफ, 15 से 20 नंबर के जो है इन 3 चैप्टर में से, और वर्दी और शय, वर्दी और शय इनमें से ही पूछा जाएगा। नेक्स्ट 15 से 20 नंबर क्वेश्चन जो है वो आहार और आहार पाक वाला चैप्टर और अग्नि, इनमें से आएंगे फिक्स। और 5 से 10 नंबर का क्वेश्चन जो है वो प्रकृति में से पूछेंगे, प्रकृति में से जो है वो पूछेगा। आते बात समझ आ गई। फिर जो जितने कितने बचे क्वेश्चन 5 से 10 नंबर जो बचे हैं नीचे, वो 1 से 4 1 से 3 चैप्टर दे रखे हैं, उसमें से आएंगे एमसीक्यू। एमसीक्यू जो है वो पहले, दूसरे और तीसरे चैप्टर में से और बात पित्त कफ में से ही आता है अधिकतर एमसीक्यू, वरना यही रेशियो रहता है। आते बात समझ आ गई। तो 50 नंबर की आयुर्वेदिक आएगी, तो इसमें जो मैंने बताया है क्वेश्चन, वो क्वेश्चन जो है 101% आएगा, उसके अलावा कोई दूसरा क्वेश्चन ही नहीं बनेगा। तो 50 नंबर जो है उसमें से 15 से 20 नंबर की आएगी वात पित्त कफ, जिसमें से वात चैप्टर जो मैंने पढ़ा दिया है, पित्त और कफ कल की क्लास में मैं आपको खत्म कर दूंगा। जो मैंने आपको पॉइंट पढ़ाए हैं वात पित्त कफ, वात में मैंने जो वात है उसमें वात में जो है टोटल 6 से 7 पॉइंट है। पहला निरुक्ति है, दूसरा उत्पत्ति याद रख लो, तीसरा स्थान,
चौथा क्रम, पांचवा प्रकार। बस इन पॉइंट के अलावा छठा पॉइंट आपको याद रखने की जरूरत नहीं। सिंपल सी सटीक सी बात है, इसके अलावा याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। आएगा क्वेश्चन तो ऐसे ही आएगा, बात की निरुक्ति, स्थान, क्रम, प्रकारों के बारे में वर्णन करो, बस। तो 15 से 20 नंबर के है ये 3 चैप्टर, 4 चैप्टर ओनली। फिर बात करते हैं आहार पाक। इसमें आहार पाक में से वो 3 आएंगे क्वेश्चन फिक्स है, आहार विधि विधान, अष्टाहार विधि और आहार परिणाम कर भाव, सिंपल सा है। फिर बात करते हैं 5 से 10 नंबर में आएगी प्रकृति, इसमें से जो है अधिकतर आता है एक क्वेश्चन, आता बात समझ में आ गई। कल अपन बात करने मॉडर्न के बारे में। मॉडर्न में सबसे इम्पोर्टेंट कौन कौन से, 50 नंबर ये हो गया आपका क्लियर। बात करते हैं 50 नंबर जो है वो मॉडर्न में से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बाकी जो चैप्टर्स है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, है ना। कोई भी डाउट हो तो करें कमेंट, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।